Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm going to discuss some important information with you. एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता नेट होता क्या है। ठीक है, वो नेट के पेपर तो देने जा रहे हैं बट उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बारे में। ठीक है जी, पहले मुझे भी नहीं थी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की तब जाके मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके दैट व्हाट इन एक्चुअल इज़ द नेट एंड JRF। ठीक है जी, तो देखिए जी, UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है आप सबको पता है कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम लिया जाता है। एक जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे नेट एक्चुअल में क्या है। नेट इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए ये टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये दोनों टेस्ट अलग नहीं है, ये एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं और साइड बाय साइड ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, एक ही दिन में ये पेपर होते हैं। बट एक्चुअल ये होता क्या है इसमें कि जैसे आपको 40% मार्क्स चाहिए अगर आपको नेट का टीचर बनना है। ठीक है, कहने का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अगर आपके पेपर में मिला के उतने नंबर बन जाते हैं तो आप नेट क्लियर कर जाओगे, और अगर उससे ज़्यादा आपके नंबर आते हैं जितने JRF में चाहिए तो आप JRF भी क्लियर कर जाओगे। ठीक है जी, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप नेट क्लियर कर रहे हो या JRF क्लियर कर रहे हो। तो JRF क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब नेट में जितने नंबर चाहिए उतने तो आपको मिल गए तो आपका नेट क्लियर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा नंबर आपके आ गए, ठीक है, जितने JRF के लिए चाहिए, ये डिपेंड करता है वो कितने नंबर सेट करते हैं। तो जितने JRF के लिए आपको चाहिए अगर नेट से उससे ज़्यादा नंबर आ जाएं तो क्या है, आपका मतलब JRF भी क्लियर हो गया, अदरवाइज आपका नेट तो क्लियर है ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही पेपर हैं बट नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले नेट क्लियर होता है, जितने आपके नंबर आए हैं उस अकॉर्डिंग अगर नंबर आपके ज़्यादा आए हैं तो मतलब आपका JRF भी क्लियर हो गया साथ में। ठीक है, देन ये कौन करवाता है, ये NTA द्वारा करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। ठीक है जी, एक ही दिन पेपर होता है। ठीक है, दोनों पेपर, मतलब ऐसा नहीं है नेट का अलग पेपर होता है JRF का अलग, नो, एक ही पेपर है। पेपर 1 पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में जो आपने सारा BEd में पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपका है सारा वही क्वेश्चन आंसर्स, वही कंसेप्ट, सिलेबस आप देख सकते हैं अपने सामने। ठीक है, वो सब चीज़ें। तो जो पेपर 2 होता है वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। जैसे कि अगर आपकी मास्टर्स साइंस में है, ठीक है जी, केमिस्ट्री में है, तो आप साइंस का पेपर देंगे। जैसे कि किसी की मास्टर्स क्या है, किसी ने MCOM किया है, MCOM किया है, तो वो क्या करेगा, कॉमर्स का पेपर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एमएड की है तो मैं क्या करूँगी, मास्टर्स में, मतलब मास्टर्स मैंने किस में की है, एजुकेशन में, तो मैं एजुकेशन का पेपर दूंगी। और अगर मेरे उतने नंबर आ गए, ठीक है, जैसे मैं पेपर देने गई, एक ही पेपर है वो, तो मैंने क्या किया, मेरे जितने नंबर आए मेरा नेट क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो अगर मेरे नेट क्लियर से ज़्यादा नंबर आ जाएं और इंक्रीज़ हो जाएं, मतलब और ज़्यादा अच्छा मैंने अटेम्प्ट किया है और मेरे जितने JRF के लिए नंबर चाहिए उतने आ गए, तो मेरा नेट और JRF एक ही पेपर में क्लियर हो गया समझो। ठीक है जी, तो ये होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ एलिजिबिलिटी। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी में भी, ठीक है, मतलब मास्टर्स की है, अगर साइंस वाले हैं उन्होंने मास्टर्स की है साइंस में, किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, वट एवर इट इज़, जिसमें भी आपकी मास्टर्स है, इंग्लिश में है, ठीक है, तो कम से कम आपको उस मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है जी, सबके लिए यही है कि 55% से ऊपर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी मास्टर्स में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ एज लिमिट कितनी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो एज लिमिट देखिए, जो JRF है ना उसके लिए एज लिमिट लिमिटेड होती है, बट नेट के लिए क्या है, एज लिमिट नहीं होती, वो आप जब मर्जी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि JRF की जो पोस्ट है बहुत लिमिटेड निकलती है तो इस वजह से इसको एज लिमिट भी लिमिटेड रखी जाती है। ठीक है जी, क्योंकि ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका JRF क्लियर हो जाए तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मनी मिलता है इससे, अब जिसके हेल्प से आप आगे जाके अपनी PhD भी कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप चाहो। कम से कम कितना, 31,000 समथिंग मिलता है आपको। ठीक है, तो JRF के लिए जनरल कैटेगरी में क्या एज लिमिट है, 30 ईयर्स, मतलब 30 साल तक आप क्या है ये JRF का पेपर दे सकते हैं। देन
ओबीसी के लिए 33 ईयर्स हैं और एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स तक आप ये पेपर दे सकते हैं। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, मतलब जिसका सिर्फ नेट क्लियर है, तो वो उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, नेट आप जब मर्जी दे सकते हो। फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने बनना है, उससे ज़्यादा नंबर आ जाए तो जेआरएफ तो चलो आपका क्लियर है ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर होता है ना, पेपर होता तो एक ही है, बट जो बच्चे होते हैं ना बहुत मतलब कम स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि ये पेपर थोड़ा टफ भी होता है। इसके लिए आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मेहनत तो लगती है ही है। अगर आपकी बहुत अच्छी मेहनत है तो देखिए आपका नेट क्या जेआरएफ क्या कोई भी पेपर क्लियर हो सकता है। ठीक है, द ओनली थिंग यू नीड इज़ हार्ड वर्क। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसमें एग्ज़ाम फीस क्या होती है। तो देखिए जी, जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़, ओबीसी वाले 500 एंड एसटी के लिए 250 रुपीज़ एग्ज़ाम्स फीस रखी गई है। ठीक है जी, अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो देखिए बायलिंगुअल होता है पहले तो ये पेपर, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक साइड इंग्लिश में लिखा होता है, एक साइड हिंदी में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कई बार इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो उसको। तो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। अभी आपको बताया पहला पेपर तो जो आपने बीएड में पढ़ा है, प्लस जो पेपर 2 है वो होता है आपके सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, जिसमें आपने मास्टर्स की है और जिसको लेकर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, आपका नेट जेआरएफ जो भी आपका क्लियर होता है। ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाता है, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो अभी मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक टिक मारना होता है। ठीक है जी, तो कोई माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन टाइमिंग क्या है, 3 घंटे की टाइमिंग होती है इसमें। ठीक है जी, तो ये सब था। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, तो मतलब 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, और जो पेपर 2 है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसके बाद पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है। पेपर 1 का सिलेबस तो देखो सबका सेम ही होता है, उसमें यूनिट्स डिवाइड किए जाते हैं। सिलेबस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको सिलेबस चाहिए। ठीक है जी, बहुत जल्दी आपको सिलेबस मिल जाएगा। मैं भी अपनी नेट की प्रिपरेशन करूंगी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही नेट देना है। ठीक है, साइड बाय साइड अगर आप चाहो तो मैं आपको भी प्रिपेयर कर सकती हूँ, अपने नोट्स बनाऊंगी, साइड बाय साइड आपको भी पढ़ा दूंगी, मेरी भी रिविजन हो जाएगी और आपका भी रिविजन हो जाएगी अच्छे से। देन पेपर 1 का सिलेबस यूनिट्स क्या है, टीचर एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये यूनिट्स के नाम है। इनके फर्दर जो सब टॉपिक है ना वो आपको सिलेबस में मिलेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। और जो पेपर 2 है वो आपके सब्जेक्ट का है। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे मेरा एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स के जिसमें आपने मास्टर्स की है उसका अलग अलग मतलब क्या है यूनिट्स होते हैं पेपर 2 के, वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे। वो आपको सिलेबस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स चाहिए, एंड SC STs OBC एंड PWD के लिए 35% मार्क्स चाहिए। ठीक है जी, मतलब अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि पेपर होगा कैसे। तो देखिए ये जो पेपर है UGC नेट JRF का पेपर है। ठीक है, साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। फीस वगैरह आप सबको पता लग गई है। और आपको क्या है, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं किसी भी बीएड के कॉलेज में, या आपकी जिसमें मास्टर्स हैं। जैसे मेरा तो एमएड है, मैंने आपको बताया ही है, तो मैं सिर्फ बीएड के कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकती हूँ, क्योंकि मेरा नेट क्या है एजुकेशन से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर मेरा JRF भी क्लियर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या है, मैं आगे अपनी PhD कंटिन्यू कर सकती हूँ। और JRF करने के बाद सरकार क्या है आपको फंडिंग देती है 31,000 समथिंग। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो इसमें क्या थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं UGC नेट की आप प्रिपरेशन करेंगे और मैं आपको करवा भी दूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, सिलेबस चाहिए, कुछ भी, अभी तो मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं करवाई क्योंकि मैं दिसंबर में मैंने खुद पेपर देना है, तो बहुत ही जल्दी इसकी तैयारी भी मैं शुरू करवा दूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।